राधा राज का चैनल जिसने डिलीट किया है और जिसने करवाया है, सबकी पोल खुल गई है। अब कोई बचकर नहीं जा पाएगा। अब तक तो पता नहीं था, लेकिन अब सबकी पता चल गई कि कौन डिलीट किया था, और डिलीट करने वाला ही बताया कि कौन डिलीट करवाया था। अब जान लीजिए, किसी की खैर नहीं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को सच्चाई जरूर बताई जाएगी इसी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों समझ लीजिए, बहुत बुरा हो रहा है जो कर रहा है। वो जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, वो भी इस मैटर में शामिल है। दोस्तों, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जान ही सकते हैं, इधर उधर इधर उधर यही चल रहा है। अब तक सूरज प्रीति चल रहा था, उनका मैटर अभी चल रहा भी है दोस्तों। और इधर अब राधा राज का एक चलने लगा। आप लोग देख रहे हैं, राधा राज का चैनल डिलीट हो गया था। आप लोग अभी 2-3-4 महीना पीछे जाके सुनिए, देखिए, तो राधा राज का चैनल डिलीट हो चुका था। और उस चैनल को डिलीट करने वाला कौन व्यक्ति है, आज उसका पता चल गया। और आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से आज मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो व्यक्ति चैनल को डिलीट करा था, और अंजाम किसको लगा था ये भी बताऊंगा, क्या हुआ उस मैटर में ये भी बताऊंगा। सारी बातें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यही बात है कि राधा राज का चैनल डिलीट हो गया था। उस समय राधा राज इतना रो रही थी, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। हाँ, एक व्यक्ति दोस्तों साथ दिया, एक इंसान ने साथ दिया, वो है चंदा भाभी। चंदा भाभी हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर साथ दिए, और उनके सिवा कोई साथ नहीं दिया। समझ लीजिए दोस्तों, उनके साथ मतलब राधा का साथ कोई उस समय नहीं दिया। लोग मतलब यहाँ तक कि सोच रहे थे कि राधा राज का चैनल अब नहीं वापिस आएगा, लेकिन दोस्तों भगवान की दुआ से राधा राज का एक चैनल बड़ा वाला वापिस आ गया, और लोगों को जलन होने लगी। तो दोस्तों, पता लगाते 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 पता चल गया कि राधा राज का चैनल कौन डिलीट किया था। लेकिन दोस्तों, अब वही मैटर उभर के आ रहा है। अब तक नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो उभर कर आ रहा है कि राधा राज का मतलब चैनल किसने डिलीट किया था। दोस्तों, आप लोगों को हम ये भी बता दें, इसमें हमारी एक प्यारी गोरखपुरिया भौजी जी हैं, जो गोरखपुर में मानी जानी जाती हैं, उनको मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन इनको पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि अगर किसी का मैटर चलता है दोस्तों, तो उसमें एक कूद पड़ती हैं। अब देखिए, जो डिलीट किया था चैनल, जो राधा राज का चैनल डिलीट किया था, अब उसके बारे में प्रार्थना करने लगी हैं राधा राज से कि बेटा मतलब उसका चैनल दे दो। अब तुम तो एक बड़ी एक्टर हो, तुम दूसरा नया चैनल खड़ा कर लोगी। अब ये सिफारिश कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, और भौजी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब चैनल डिलीट हुआ था, उस समय आपने नहीं कहा था कि मैं आपका चैनल वापस लाऊंगी? ये तो नहीं कहा था। आज उसका चैनल राधा राज ले ली हैं। दोस्तों, वो डिलीट करने वाला शख्स का नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो डिलीट करने वाला निशा जलवंशी का आदमी रंजय था। चैनल डिलीट कर दिया राधा राज का, उन्हीं का आदमी था। राधा राज का मतलब पूरा कारोबार देखता था, और वही चैनल को डिलीट कर दिया। दोस्तों समझ लीजिए कितना कष्ट हुआ था कि अपने खुद खंजर मारे तो कितना दर्द होता है। उतना दर्द उस खंजर का नहीं होता है। दर्द तो वो होता है बेवफाई का, जो अपना खुद होकर मारता है खंजर। तो आज के दिन निशा जलवंशी गई दोस्तों, मतलब निशा जलवंशी गई थी गोरखपुरिया भौजी के पास रोने। लेकिन उस समय निशा जलवंशी कहाँ थी जब उसका पति राधा राज का चैनल डिलीट कर दिया था। आज अपने चैनल के लिए दर दर भटक रही हो तुम। मैं कह रहा हूं, आज तुम्हारा चैनल राधा राज ले ली हैं, तो तुम दर दर भटक रही हो। लेकिन तुम्हारा पति जब राधा राज का चैनल डिलीट कर दिया था, उस समय तुम कहाँ थी बताइए? उस समय तुम्हें नहीं ख्याल था? तुम्हें तो लगता था कि मैं अब यहाँ की महारानी हो जाऊंगी, राधा राज अब हमारे पीछे हो जाएंगी। लेकिन राधा राज एक ब्रांड है, आप लोग जानते हैं, सब सारे यूट्यूबर जानते हैं कि राधा राज एक ब्रांड है। एक चैनल नहीं, 10 चैनल खड़ी कर सकती हैं, वो भी एक महीने में। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि इसमें 2 लोगों का झगड़ा है, तीसरवा हमारी प्यारी गोरखपुरिया भौजी जी से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वो इन मैटरों में ना पड़े तो ही सही है। इन लोगों को आपस में अपने मैटर को सुलझाने दें। ये लोग तभी सुधरेंगे, नहीं तो एक दूसरे के साथ ये दगाबाजी ऐसे करता रहेगा। रंजय देखिए कैसे दगाबाजी कर गया। अब मतलब राधा का चैनल का एक्सेस दूसरे चैनल पे क्यों दिया जा रहा है? पासवर्ड क्यों बताया जा रहा है? बताइए किस लिए? राधा राज का परमिशन नहीं था, तब भी रंजय ऐसा कर रहा था। बताइए किस लिए? कि चैनल डिलीट हो जाए, इसलिए दोस्तों।
और वही रंजय कर चुका है कि अभी तक दोस्तों एक चैनल वापिस नहीं आया राधा राज का। समझ जाइए कितना दागेबाज इंसान था रंजय, और अब उसी की सिफारिश कर रही हैं आप। गोरखपुरिया भौजी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप उसी की सिफारिश कर रही हैं। ऐसे इंसानों को लात मारकर भगा देना चाहिए। अभी आपका ही आदमी, आपका सारा ही चैनल डिलीट कर दे तो क्या करोगी? आप उसको क्या करोगी बताइए? उसको अपने घर में रखोगी? बताइए, उससे प्यार से बातें करोगी? उसका चैनल दे दोगी? नहीं दोगी ना। आप भी सोचोगी कि ये बर्बाद हो जाए। हमारी बातें आपको चुभती होंगी, हमारी बातें आपको चुभती होंगी, लेकिन मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, एक बार दिल से सोचिएगा। चलिए फिलहाल ठीक है, आप प्रार्थना कर रही हैं, अब राधा राज जाने चैनल देना है कि नहीं देना है। मुझे तो नहीं लगता राधा राज चैनल इसका खा जाएंगी, मुझे नहीं लगता। राधा राज मतलब इंसानियत निभाती हैं, इस रंजय की तरह शैतानियत नहीं करती हैं, शैतान नहीं हो जाती हैं। मैं भी पहले जानता था राधा राज बहुत बुरी इंसान है, बहुत मतलब घटिया इंसान है, लेकिन नहीं, राधा राज से मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं ऐसे इंसान से मिला हूं जो यूट्यूब पे कभी ऐसा मिला ही ना हो। समझ जाइए दोस्तों, दो ही इंसान से मिला हूं और दोनों मुझे इतने अच्छे लगे हैं। मिला तो बहुत सारे लोगों से हूं, लेकिन दो ही इंसान बहुत अच्छे मुझे लगे, एक चंदा भाभी, एक राधा राज। समझ जाइए, आज मैं जो भी हूं, जिसको भी जानता हूं, जिसको मैं जानता हूं और जो मुझे जानता है, वो सब चंदा भाभी की देन है। तो क्या चंदा भाभी के साथ आज मैं दगा कर दूंगा तो चंदा भाभी मुझे छोड़ेंगी? नहीं छोड़ेंगी ना। जिसी की खाओ उसी की दुहाई दो। ये नहीं कह रहे हैं कि अगर वो गलत करता है तो उसे कहो हाँ ये सही करता है, नहीं, लेकिन उसके साथ गलत काम मत करो। समझ जाइए। लेकिन रंजय इतना घटिया इंसान था, इतना घटिया इंसान था, अपना रूप रंग दिखा दिया। समझ जाइए, जो सांप होता है ना, इच्छाधारी नागिन, वो कब तक सब्र करेगी जब बीन बजने लगेगा? कब तक सब्र करेगी मैं अपने रूप में ना आऊं? नहीं सब्र कर सकती ना। वही हाल वही रंजय का था कि कब तक वो अपने रूप में ना आए, कब तक आए, उसको सब्र नहीं हुआ, अपने रूप में आ ही गया, दिखा दिया अपना रंग कि मैं क्या चीज हूं। जा रे घटिया इंसान। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि राधा राज जो रंजय के साथ कर रही हैं सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। और गोरखपुरिया भौजी जो कह रही हैं चैनल के लिए कि बाबू उसका चैनल दे दो, बेटा उसका चैनल दे दो, क्या गोरखपुरिया भौजी सही कह रही हैं या गलत कर रही हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सोच समझ के दोस्तों कमेंट करिएगा, क्योंकि किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। समझ जाइए दोस्तों आपके साथ आपका दोस्त अगर दगाबाजी करता है, क्या आप उसे माफ कर सकते हैं? मतलब आपका गला काट देगा और आप उसे माफ करेंगे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से मैं कहता हूं ऐसे इंसानों को माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा कहना कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं राधा राज एक ब्रांड है और राधा राज ऐसा गलत काम नहीं कर सकती हैं। रंजय को बस शायद तड़पाने के लिए उनका चैनल ली हैं, बस कुछ दिनों में उनका चैनल वापस कर देंगी, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार है। लेकिन एक दर्द मुझे बहुत होता है कि गोरखपुरिया भौजी इस बीच में कूदी है, मुझे ये अच्छा जरा सा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोरखपुरिया भौजी बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इस मैटर में उनको पढ़कर कि गोरखपुरिया बहुत अच्छी इंसान है। हाँ, गोरखपुरिया भौजी कह रही थी बाबा ठाकुर जब से आया है तब से गोरखपुर के जितने यूट्यूबर हैं सबको छितिर बितिर कर दिया है। मैं कहता हूं इसके पहले जब मालती चौहान नहीं मरी थी, उस समय तुम मालती चौहान से और विष्णुराज चौहान से तुम्हारा क्या मैटर था जो तुम अलग रह रही थी? उसके पहले तो बाबा ठाकुर नहीं आया था, बताइए। और आज भी आप कहती हैं कि मेरा विष्णुराज से कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं एक हो सकते हैं हम। बताइए, ये बाबा ठाकुर का क्या दोष है? नहीं, ये आपका घमंड है शायद गोरखपुरिया भौजी। आप अपने घमंड को तोड़िए, तब समझ में आएगा कि हाँ आप अच्छी बातें कह रही हैं, आप वही काम किए जा रही हैं और दूसरों को समझाए जा रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो चैनल डिलीट किया गया था राधा राज का, वो निशा जलवंशी का पति रंजय था, वो डिलीट किया था। दोनों चैनल डिलीट कर दिया और चंदा भाभी और राधा राज की वजह से आज वो चैनल वापिस आया है।
बहुत मेहनत करने के बाद दोस्तों, बहुत पैसा खर्चा करने के बाद दोस्तों, बताइए ऐसे इंसानों को माफ करना चाहिए? नहीं माफ करना चाहिए दोस्तों, कभी नहीं माफ करना चाहिए। कम से कम 1300-1400 था उसमें। अब बताइए 1300-1400 गुड़े 84 कर डालिए, आप लोग पता चल जाएगा कि कितना रुपया होता है। जितना रुपया गया है उससे ज्यादा वो रुपया लगा के वो लोग चैनल को वापस लाए हैं। तो ऐसे इंसान को एक बार सबक सिखाना चाहिए। निशा जलवंशी जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने पति को एक बार समझाइए कि आप ऐसा मत करें। ऐसा करने से आपको ही नुकसान पहुंचता है जैसे आज पहुंचा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताइए जो मैं बोला हूं गलत बोला है सही बोला हूं। तो आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।